अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शब बारात यानी 15वीं शाबान की रात में 7 बेरी के पत्तों से गुस्ल करने का सही तरीका क्या है और इसका फायदा क्या है, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। ये बात मशहूर है कि अगर कोई शख्स शब बारात 15वीं शाबान की रात में 7 बेरी के पत्तों को उबाल कर उसी पानी से अगर नहाता है तो पूरे साल जादू के शर से महफूज रहता है। और ये बात इस कदर मशहूर है कि लोग इसको दीन और शरीयत समझ बैठे हैं, मुस्तहब और सुन्नत समझ बैठे हैं। बहुत सारे लोग तो वो भी हैं जो हर साल शब बारात में गुस्ल करने को लाजिम और जरूरी समझ बैठे हैं, क्योंकि उनका एतकाद और ईमान बन चुका है कि आज तक मैं जादू से बचा हूं तो उसकी वजह यही बेरी के पत्ते हैं और यही गुस्ल है। ऐसा ईमान और ऐसा एतकाद बन चुका है, जबकि मैं आपको बताता चलूं कि ये बिल्कुल दीन नहीं, ये शरीयत नहीं, ऐसा करना कहीं से भी साबित नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपको सुनाता हूं जिससे आपको ये बात समझने में आसानी होगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि कुल्लु अम्रिन लैसा अलैहि अम्रुना फहुवा रद्द, कि हर वह काम कि जिसके करने का हुक्म हमने नहीं दिया वह रद्द है। यानी आप चाहे कितना ही अच्छा काम क्यों ना करें, अगर उस काम का सबूत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल और फेल से नहीं है तो आपका वह काम रद्द है, आपके उस काम की कोई हैसियत नहीं। तो शब बारात में 15वीं शाबान की रात में 7 बेरी के पत्तों को गिनकर पानी में डालना और उस पानी को उबालना, फिर उसी से नहाना इस नियत से कि जादू का असर काम नहीं करेगा। इस अमल को जरूरी समझना, मुस्तहब समझना, शरीयत और दीन का हिस्सा समझना, यह सरासर गलत है। अगर कोई शख्स ऐसा करता है इस नियत और इस इरादे से इस रात में 7 बेरी के पत्ते उबाल कर गुस्ल करता है तो वह खुली गुमराही में है और सवाब के बजाय उसे गुनाह मिलेगा, क्योंकि इस अमल को बिदअत करार दिया जाएगा। और बिदअत के बारे में मशहूर हदीस है कि कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत ज़लालत और गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में जाने का जरिया और सबब बनती है। तो अगर आप शब बारात में 7 बेरी के पत्तों को उबाल कर इस नियत और इस इरादे से नहाते हैं कि ये दीन और शरीयत है, मुस्तहब है, तो फिर आप इस अमल को आज और अभी छोड़ दें। हाँ, अगर कोई शख्स ऐसा है जो इस काम को किसी आमिल की वजह से कर रहा है, किसी तबीब की वजह से कर रहा है, तो इसकी गुंजाइश है, इसकी इजाजत है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको थोड़ा सा आप यूं समझिए कि अगर आपको किसी माहिर तबीब ने यानी डॉक्टर ने या किसी आमिल ने या आलिम ने कहा है कि आपको ये परेशानी है, तो आप ऐसा कीजिए कि शब बारात में यानी 15वीं शाबान की रात में 7 बेरी के पत्ते लीजिए, उसको उबालिए, नीम गरम जब पानी हो जाए तो उसी से आप गुस्ल कर लीजिए। तो अगर किसी आमिल या तबीब या आलिम ने ऐसा कहा है और आप उनकी बात पर अमल करते हुए ऐसा कर रहे हैं कि शब बारात में 7 बेरी के पत्ते उबाल कर उसी पानी से गुस्ल कर रही हैं, तो कोई हरज नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, इस पर आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बतौर इलाज ऐसा कर रहे हैं और इसको दीन और शरीयत नहीं समझ रहे हैं, इसको जरूरी नहीं समझ रहे हैं, इसको सुन्नत या मुस्तहब नहीं समझ रहे हैं। जैसा कि किताब में मैंने पढ़ा कि हजरत मौलाना अहमद यार खान साहब ने लिखा है कि अगर कोई शख्स शब बारात यानी 15वीं शाबान की रात में 7 बेरी के पत्तों को पानी में उबालता है और फिर उसी पानी से नहाता है तो इंशाअल्लाहुल अजीज, उन्होंने लिखा है इंशाअल्लाहुल अजीज, अगर अल्लाह चाहेंगे तो वह पूरा साल जादू के शर से महफूज रहेगा। उन्होंने ये भी कहा इंशाअल्लाह, यानी बेरी के पत्तों पर आपको एतकाद और यकीन नहीं करना है, अल्लाह की जात पर यकीन करना है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से कभी उम्मीद है कि आप जादू के शर से महफूज रहें। तो अगर आप मौलाना की बात पर अमल करते हुए ऐसा करते हैं तो गुंजाइश है, लेकिन अगर इसको दीन शरीयत समझते हैं और सोचते हैं कि ये सुन्नत या मुस्तहब है
تو یہ غلط ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی، تو دیر مت کیجئے، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس کھلی گمراہی سے باہر آ جائیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔